दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं तो इन दिनों कई तरह की खबरें हैं। खबरों में एक बड़ी बात ये सामने सुनने को आती है बार बार कि भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो दिल्ली की तरफ रुख कर सकते हैं या उन्हें बुलाया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ छिपी हुई एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ये खबर है मायावती जी की। मायावती जो है अभी तक ये पता नहीं चल रहा है, जैसे कि ऊंट किस करवट बैठेगा इस तरह से मायावती कहां पर किसके साथ होंगी ये पता नहीं चल रहा है। मायावती का फैसला जो है अब जिस तरह से अगली जनरेशन ले रही है उसके बाद और ज़्यादा असमंजस पड़ रहा है कि किस तरह से आगे की तस्वीर निकलेंगी। जिस तरह से आकाश जो हैं वो अपना ट्वीट करते हैं और ट्वीट में कहा जाता है कि कैसे उनकी गठबंधन में भी चर्चा हो रही है। आपको पता है कि कुछ दिन पहले गठबंधन की मीटिंग हुई। गठबंधन की मीटिंग में भी खास तौर से ये चर्चा बीच में रही। समाजवादी पार्टी ने खास तौर से बात बिल्कुल क्लियर रखने की कोशिश की कि भाई कांग्रेस जो है वो अपना मन हमें बिल्कुल क्लियरली बता दे कि हम उनके साथ हैं या नहीं है। मतलब हमारे साथ होने से भी ज़्यादा मतलब मायावती उनके साथ हैं या नहीं है। मायावती अगर साथ हैं तो हमारे साथ होने का मतलब ज़ीरो हो जाता है, लेकिन अगर मायावती साथ नहीं है तो ये क्लैरिटी देनी होगी। यहीं पर कांग्रेस के कुछ नेता उसी मीटिंग में ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर मायावती जो हैं उनका रोल उत्तर प्रदेश में कितना अहम होने वाला है। और इसी अहम रोल के चलते उन्होंने कई बार मायावती का जिक्र वहाँ पर किया। लेकिन वहीं सबसे अहम बात ये थी कि खड़गे जी क्या कहेंगे। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत क्लियरली इस मीटिंग में ये बात साफ करने की कोशिश की कि मायावती का रोल कुछ खास नहीं होने वाला है। ना बात सिर्फ यहाँ तक खत्म होती है बल्कि इसके बाद भी और जगह चलती है। यहीं पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता प्रोफेसर रामगोपाल जो हैं वो तो मायावती के नाम पर पूरी तरह से बिदकने लगे हैं। संसद में भी उनके सामने जब किसी पत्रकार ने नाम लिया तो वो एकदम से नाराज हो गए। इस तरह की नाराजगी अक्सर उनकी देखी नहीं गई है, लेकिन उस दिन देखी गई। मायावती के नाम से इतना बैर हो चुका है समाजवादी पार्टी को कि अब पॉलिटिकली ये किसी भी तरह से उनका नाम सुनना नहीं चाहते हैं। यहीं पर एक बड़ी तस्वीर सामने दिखाई दे रही है कि किस तरह से मायावती इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा चुनाव में कहीं पर वोट कटवा के तौर पर भी बड़ा रोल प्ले कर जाती हैं तो इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर। लेकिन समाजवादी पार्टी इन्हें अपने साथ लेकर के चलने के मूड में तो कतई नहीं है। ना सिर्फ मायावती भी ऐसा नहीं सोचती हैं, क्योंकि दोनों ही एक साथ गठबंधन कर चुके हैं। गठबंधन की खीर में खटाई पड़ चुकी है और इस खटाई का स्वाद अब वो दोबारा लेना नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर के मायावती का वोट बैंक क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खड़ा होगा, समाजवादी पार्टी के वोट काटेगा यानी कि गठबंधन के खिलाफ होगा, या फिर मायावती अपने पत्ते ही नहीं खोलने वाली और वो किसी भी वक्त या तो गठबंधन की तरफ या फिर बीजेपी की तरफ कहीं पर भी जा सकती हैं। लेकिन उससे पहले एक सोची समझी रणनीति के तहत मायावती को पूरी तैयारी करनी होगी और ये रणनीति कम से कम इतना तो जरूर बता देगी कि चुनाव के बाद उनका रुख किस तरफ होने वाला है। क्योंकि इस दौरान ये भी भूलने वाली बात नहीं है कि मायावती का वोट परसेंटेज जो है वो कम नहीं हुआ है। उनकी सीटें भले ही घटती चली गई हों लेकिन वोट परसेंटेज में कोई खास कमी नहीं आई है। आज भी उनकी पार्टी इतना दमखम रखती है कि अगर चुनाव होते हैं तो उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। यहीं पर मायावती उन तमाम बी पार्टीज में आ चुकी है जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं चुनाव के दौरान। मायावती भी उसी तरह से अब उस फहरिस्त में है जिसमें तमाम ओवीसी, मुकेश सहनी और ये तमाम पार्टियों के अगर हम नाम लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती का वजूद बड़ा है और उनका असर भी बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी बात को समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं सिद्धार्थ कलहंस जी, जो ये बात पूरी तरह साफ कर देंगे कि मायावती से इन दिनों किसकी ज़्यादा अच्छी बन रही है और कौन उनका नाम इसलिए नहीं सुनना चाह रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्वाद खराब कर सकती हैं। सिद्धार्थ जी, बड़ा सवाल ये है कि मायावती जो हैं अगर उनके साथ समाजवादी पार्टी कोई गठबंधन नहीं करती है तो लोकसभा चुनाव में किस तरह से उनको कोई नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ लगता है आपको? आप मायावती को होने वाले नुकसान के बारे में पूछ रही हैं शायद। तो देखिए, निसंदेह मायावती को गठबंधन न होने की दशा में नुकसान निश्चित तौर पर होगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। शायद हो सकता है कि 2014 की स्थिति एक बार फिर मायावती को देखनी पड़े और इस बात का अंदाजा भी मायावती को बखूबी है।
इसलिए संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव से ठीक पहले मायावती अपने पत्ते आखिरी में खोलने का उनका एक हो रहा है, मिजाज रहा है। तो लोकसभा चुनाव के अधिसूचना जारी होने से पहले या घोषणा होने से कुछ पहले मायावती किसी भी तरह का कदम उठा सकती हैं, क्योंकि इतना तो तय है कि मायावती के पास जो कोऑर्डिनेटर्स का जाल है पूरा उत्तर प्रदेश में, उनके मार्फत भी उन तक खबर पहुंच चुकी है। और जो मायावती के इस समय वर्तमान में जो 10 सांसद हैं, उन 10 सांसदों में से आप देख सकती हैं कि उनमें से कितने लोग अभी पिछली दो जो लगातार बैठकें हुई मायावती की उनके ही घर पर उनकी पार्टी के चुनाव तैयारियों को लेकर, उससे महज 3 सांसद वहां उनके पास आए और दोनों बार ही ये संख्या 3 ही रही। तो जाहिर सी बात है कि उनके 7 सांसद ऐसे हैं 10 सिटिंग सांसदों में से, जिनको भरोसा नहीं है कि वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर दोबारा लड़कर संसद में पहुंच भी पाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं। तो ऐसे में मायावती अगर अकेले चुनाव मैदान में जाती हैं, तो एक कि उनके पास उनका वो दलित वोट बैंक जो लगातार घटता जा रहा है, उसमें भी कितना बचता है इसकी कोई अभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। दूसरा, अल्पसंख्यक वोटों का सीधे तौर पर उनको होने वाला नुकसान, और जो उनको परिचित जन्य कई स्थानों पर जो उनको अगड़ी जातियों के वोट मिलते रहे हैं, उनका भी पूरी तरीके से नुकसान। तो मुझे लगता है कि मायावती के लिए ये आत्मघाती कदम होगा अगर वो लोकसभा के चुनाव में अकेले मैदान में उतरती हैं। लेकिन अब तक तो अकेले मैदान में उतरने वाले ही उनके तेवर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने, आपको मालूम है कि वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरह का इशारा दे रही हैं कि कुछ भरोसा नहीं है कब किसको किसकी कितनी जरूरत पड़ जाए। तो जी, मायावती इसी अपने तौर तरह पर अगर हम देखते हैं तो भी एक वोट परसेंटेज शेयर तो उनका ठीक ठाक है ही, जिससे कि इम्पैक्ट कर सकती हैं वो। आप देखें कि 19 को अगर छोड़ दें, जहां की उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, तो लगातार उनके वोट बैंक में कमी आती जा रही है। और 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसने मायावती को वहां पहुंचा दिया जहां से करीब करीब समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत हुई थी। यानी कि वो 12% वोट के आसपास आकर पहुंच गई। अभी हाल में जो 3 राज्यों के बल्कि 4 राज्यों में उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए, इसमें भी उन्होंने यही तेवर दिखाए थे कि हम पोस्ट पोल अलायंस की सोच सकते हैं, लेकिन हम चुनाव पूर्व किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। इस बार जो 4 राज्यों के चुनाव हुए, उन 4 राज्यों में अब तक के इतिहास का सबसे बदतर प्रदर्शन मायावती का रहा। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह का इन नतीजों ने और लगातार आते जा रहे नतीजों ने बदतर कहीं से प्रदर्शन उन्हें तो कोई रहा सिद्धार्थ जी, लेकिन बसपा ने 10 से 11 सीटें दिलाई भी हैं बीजेपी को मध्य प्रदेश चुनाव में। निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के और उत्तर प्रदेश में भी अगर या लोकसभा चुनाव में अगर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है, तो कई स्थानों पर उसके अकेले चुनाव लड़ने का नुकसान इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ सकता है, और उसका लाभ जाहिर सी बात है कि एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन मुझे लगता है जो आप कह रही हैं कि मायावती के तेवर अभी तक अलग से अकेले चुनाव लड़ने का है, तो जब भी मायावती ने गठबंधन में किया है तो ऐन मौके पर ही आकर किया है, और पहले उनके तेवर करीब करीब ऐसे ही रहते हैं। और जो मायावती ने इस बार ठान रखी है कि वो अपने भतीजे आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोगों को भी चुनाव मैदान में उतारेंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि अ, अपना सब कुछ दांव पर लगाने की स्थिति, और वो भी बिना गठबंधन के अकेले चुनाव में जाने पर ये जोखिम उठाएंगी मायावती। ये मुझे बड़ा इसमें संशय लगता है। एक और है सर ये बात कि प्रोफेसर रामगोपाल और ये कहें कि समाजवादी पार्टी जो है मायावती के नाम पे बड़ी तुनुक मिजाजी कर रही है, मतलब एक जिसे कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस पर उनका नाम सुन रही है। तो ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या होना चाहिए, इस तरह के जज्बातों को सामने लेके आना कितना फीजिबल होता है? नहीं, इस तरह की बातें तो देखिए मायावती की ओर से और दोनों तरफ से इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जब तक लोकसभा चुनाव की घोषणा ना हो जाए या उसकी पूरी तरीके से बिगुल ना बच जाए, तब तक कुछ भी निश्चित तौर पर कह देना है कि मायावती गठबंधन से अलग रहेंगी या वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, हो सकता है कि ऐसा हो भी, और ज्यादा संभावना है कि ऐसा ना हो। अगर, क्योंकि मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मायावती एक लंबे अरसे से चुनावी राजनीति में है, कम से कम अखिलेश यादव से तो पहले से वो राजनीति में है, और काफी कुछ उन्होंने देखा समझा है, उनको नब्ज पर पकड़ भी है। तो जो चीजें हमको आपको बैठकर साफ दिखाई पड़ रही हैं, वो मायावती को ना दिखाई पड़ रही हो, ये संभव नहीं दिखता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि
आखिर दम तक मायावती की कोशिश ये एक बार होगी कि वो किसी का किसी तरह से गठबंधन में चुनाव में जाएं। और पहले की ये जो घोषणाएं हैं, एक तरीके से अपने पलड़े को वजनदार बनाना भी हो सकता है, अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करना भी हो सकता है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के, ऐसे में मायावती शायद 2019 की तरह आधी आधी सीटों पर समझौते की स्थिति भी उनकी ना बन पाए। तो इसलिए हो सकता है कि एक वो अपने में वजन डालने के लिए, अपनी पार्टी की बार्गेनिंग पावर मजबूत करने के लिए लगातार इस तरह के बयान दे रही हैं। लेकिन मायावती इस वक्त में अगर बात की जाए कि उनका बीजेपी के साथ में जो डिस्कशन कभी जो भी रहा है, जो कि अभी खुलकर तो बी पार्टी के तौर पे नहीं आई है, लेकिन चर्चा ऐसी होती है, तो बीजेपी और मायावती की पार्टी के बीच में कौन मीडिएट करता है, कौन ये कोऑर्डिनेशन में कोई है ऐसा व्यक्ति जो देखता है? कुछ तो जानकारी मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मध्य प्रदेश में इतनी सीटें जिता गई हो बीजेपी को, और बिना मिले, बिना घर से बाहर निकले कैसे कर रही है मायावती ये सब? देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी ने किसी को अपॉइंट कर रखा हो कि आपको मायावती तक पीलर देने हैं, मैसेज देने हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे एक कि मायावती की जो दुराव है विपक्षी गठबंधन में शामिल कुछ दलों से, वो इस हद तक है कि वो उनका नुकसान करने के लिए अपना नुकसान का की परवाह नहीं करती हैं। एक दूसरा कि उसे आप मुकदमे कह लें या बहुत सारे इस तरह की जांचें कहें या और तमाम सारी चीजें हैं जिनके चलते मायावती पर दबाव बनाना अपेक्षाकृत आसान है किसी अन्य पर दबाव बनाने के लिए। और इसलिए बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि बिना कहे ही मायावती भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती रहती हैं। जैसे कि अभी राज्यसभा का जो घटनाक्रम हुआ, जगदीप धनखड़ के बारे में जो चीजें शुरू हुई, तो आप उनका स्टेटमेंट देखिए कि उन्होंने कहा कि साहब वो दुर्भाग्यपूर्ण है उनकी मिमिक्री करना, वो उनकी मिमिक्री करना गलत तो है। मतलब हालांकि मायावती उन्होंने इशारों इशारों में बात कर रही है क्या बीजेपी के साथ? जी, मायावती क्या इशारों इशारों में बात कर रही है क्या बीजेपी के साथ? निश्चित तौर पर इशारों में बात कर रही हैं। एक तरीके से यूं कहें कि उनके कुछ कदम ऐसे होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। और मैं नहीं मान सकता हूं कि वो कदम जानबूझकर न उठाए जाते हों, क्योंकि उन कदमों का उद्देश्य समाजवादी पार्टी या विपक्षी गठबंधन को कमजोर करना या उसे बैकफुट पर लाना ज्यादा होता है। और उसमें बिना शक भारतीय जनता पार्टी को उससे फायदा होता रहता है। लेकिन अगर गठबंधन में ये चर्चा सामने आई थी, गठबंधन की जिस दिन मीटिंग हुई उसमें कांग्रेस के कुछ नेता मायावती की तारीफ कर रहे थे और इस समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे में क्या कांग्रेस के दिल में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है? लास्ट मोमेंट एंट्री तो नहीं लेंगे कहीं पर मायावती? देखिए, कांग्रेस पार्टी के एक धड़े का ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने से उन्हें लाभ हो सकता है। वो एक धड़ा है कांग्रेस पार्टी में जिसका ये मानना है कि उसे इससे लाभ हो सकता है। हालांकि दूसरा धड़ा है जिसको लगता है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने से उसे लाभ मिल सकता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी से एक हालिया उदाहरण उनके सामने है 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के। तो वो ये कहते रहते हैं कि साहब हमने गठबंधन किया था, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। हालांकि उल्टा ही समाजवादी पार्टी को कहना है कि उसको भी कोई लाभ नहीं मिला। तो ये दोनों तरफ से बातें होती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को लेकर एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो ऐसा इसलिए लगता है कि उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक उसको असहज महसूस होता है कांग्रेस को वोट देने में बनिस्बत बहुजन समाज पार्टी के। तो ये एक लाइन है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी कोई अलग से फैसला लेकर इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर और वो मायावती के साथ कोई गठबंधन करेगी। इस तरह की कोई परिस्थिति बनते नहीं दिख रही है। रहना समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में ही है। और आप तो देखें कि जिस मायावती के तरीके, पास फिर बीजेपी ऑप्शन बचती है सिद्धार्थ जी? मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कोई उनके साथ गठबंधन करने की सोचेगी भी या कोई इस तरह की पहल भी करेगी। मायावती के पास उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि मजबूरी कहें अगर उनको अपने
इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स को कुछ भी बेहतर रखना है तो इंडिया गठबंधन के साथ आना उनकी मजबूरी हो सकती है, या फिर अकेले जाकर अपने लिए एक और जिसे कहते हैं एक शर्मनाक पराजय देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास उनके लिए कोई गुंजाइश मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में जिस स्थान पर बैठी है वहां उसके लिए मायावती के लिए 10, 15, 20 सीटें छोड़ना बहुत असंभव दिखता है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी कोई गुंजाइश मायावती की भारतीय जनता पार्टी में बची है। हाँ, अगर आप ये कह रही हैं कि मायावती भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, वो एक अलग परिस्थिति हो सकती है, लेकिन उसकी भी कोई ऐसी संभावना नहीं है। तो मुझे लगता है कि मायावती के पास खुद के सामने अगर गठबंधन की राजनीति में जाना है तो चारा एकमात्र है कि वो विपक्षी गठबंधन में शामिल हो, अन्यथा वो अकेले लड़ें और अकेले लड़कर अपना जो भी हश्र होना हो उस हश्र के लिए विपक्षी तैयार हो जाए। गठबंधन में तो समाजवादी पार्टी उन्हें एंटर होने नहीं देगी ना, क्योंकि कोई एक ही रह सकता है इस तलवार में। ऐसी स्थिति हो गई है, इस मयान में तलवार कोई एक ही रह सकती है। नहीं, ये कहा नहीं जा सकता है। देखिए, समाजवादी पार्टी अगर समय की जरूरत होगी तो 2019 में आखिरकार समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ अ, उनकी शर्तों पर समझौता किया था, और अब तो बहुजन समाज पार्टी तब के मुकाबले बहुत कमजोर स्थिति में है। अब समाजवादी पार्टी कुछ शर्तें अपनी भी बनवा सकती है, और इतना तो देखिए तय है कि उत्तर प्रदेश में जो भी गठबंधन विपक्ष का बनेगा, अभी तो एक गठबंधन जो है उसमें आरएलडी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। अगर इसमें कोई और भी आता है तो लीडिंग रोल तो समाजवादी पार्टी का ही होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।